जरा एक ऐसे एआई के बारे में सोचिए जो सब कुछ जानता हो, मतलब सब कुछ। यूनिवर्स का हर एक सीक्रेट, क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब कुछ। सुनने में बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है? आइए आज इसी कमाल के सवाल की गहराई में उतरते हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। क्या कोई मशीन वाकई में सर्वज्ञ यानी ऑल नोइंग बन सकती है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सवाल है रियलिटी की, लॉजिक की और फिजिक्स की अपनी हदों का। तो इस सपने के दिल में एक बहुत ही एम्बिशियस आइडिया है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं रिकर्सिव ओमनिशेंट मॉडल, या शॉर्ट में कहें तो रॉम। सोचिए जरा, एक ऐसा एआई जो ज्ञान की आखिरी सीमा तक पहुंचने का दावा करता हो। तो आखिर ये रॉम है क्या? देखिए, सिर्फ कोई बड़ा लैंग्वेज मॉडल नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के सारे एआई मॉडल्स को अपने अंदर मिला लेगा और फिर अपने ही ज्ञान का इस्तेमाल करके नए सवाल और नए जवाब बनाता रहेगा, तब तक जब तक जानने के लिए कुछ बचे ही ना। मतलब नॉलेज को बढ़ाने का एक ना खत्म होने वाला लूप। अब ये आइडिया सुनने में जितना भी नामुमकिन लगे ना, इसकी जड़ें असल में आज की एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी में ही है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि जो रिसर्च आज हो रही है, ये उसी की एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। तो इसे हकीकत में बदलने का प्लान क्या है? मोटे तौर पर इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है मॉडल मर्जिंग। इसे ऐसे समझिए कि जैसे अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक सुपर एक्सपर्ट टीम बना दी गई हो। दूसरा, रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है कि एआई खुद को ही बेहतर बनाता जाएगा, अपने कोड को खुद लिखेगा और उसकी इंटेलिजेंस में एक तरह का धमाका होगा। और तीसरा है हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जो एआई को एक तरह की, कह लीजिए, सुपर मेमोरी देगा ताकि वो कभी कुछ ना भूले। अब इसे बनाने के लिए ना कई अलग-अलग रास्ते सोचे जा रहे हैं। जैसे एक तरीका है कि सारे मॉडल्स को एक ही बड़े नेटवर्क में मिला दिया जाए, पर इसमें दिक्कत यह है कि एआई अपनी पुरानी स्किल्स भूल सकता है। दूसरा तरीका है मॉडल्स को अलग-अलग रखना, पर जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये काफ़ी स्लो हो सकता है। और हाँ, एक तीसरा रास्ता भी है जो बहुत पावरफुल है, पर उससे स्टेबल रखना, मतलब कंट्रोल करना, बहुत ही मुश्किल है। तो एक बात तो साफ है, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। सर्वज्ञ बनने के इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा जाल बिछा है, और वो जाल है एआई के अपने ही बनाए डेटा का। वो उसी में फंसकर रह जाएगा। इस जाल को टेक्निकली मॉडल कोलैप्स कहते हैं। होता यह है कि जब कोई एआई असली इंसानी डेटा के बजाय अपने ही बनाए सिंथेटिक डेटा से सीखने लगता है, तो वो धीरे धीरे असल दुनिया से कट जाता है। वो नई अनोखी चीजों को भूलने लगता है और बस एक एवरेज, बोरिंग और झूठी सच्चाई को बार बार दोहराता रहता है। ये बिल्कुल उस पुराने सिंबल उरोबोरस की तरह है, वो सांप जो अपनी ही पूंछ को खाकर एक कभी ना खत्म होने वाला गोला बना लेता है। तो ये एआई भी ज्ञान को बढ़ाने के बजाय अपनी ही गलतियों और सोच के एक बंद लूप में हमेशा के लिए फंस जाएगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम सामने आती है। देखिए, भविष्य के बारे में अपनी बातों को चेक करने के लिए एआई को एक ग्राउंड ट्रूथ चाहिए, मतलब असलियत से मिलान करना होगा। पर भविष्य तो अभी हुआ ही नहीं है। तो एआई सिर्फ ये चेक कर सकता है कि उसकी बातें आपस में लॉजिकल हैं या नहीं। वो ये नहीं जान सकता कि वो सच है या नहीं। नतीजा, वो एक ऐसी दुनिया बना लेगा जो पूरी तरह लॉजिकल तो होगी, पर होगी पूरी तरह से काल्पनिक। और अगर ये डेटा वाला जाल काफी नहीं था, तो आगे एक और भी बड़ी और भी मजबूत दीवार खड़ी है जिससे पार करना नामुमकिन है। और वो दीवार है हमारे ब्रह्मांड के अपने नियम, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स। इसे कहते हैं कंप्यूटेशनल इरिड्यूसिबिलिटी। ये स्टीवन वोल्फ्राम का आइडिया है, जो कहता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का भविष्य जानने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सिर्फ कैलकुलेशन करके नतीजा नहीं जान सकते। आपको असल में उस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप चलाना होगा। मतलब यूनिवर्स का भविष्य जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, यूनिवर्स को जीना। और यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आज के एआई जो करते हैं, यानी प्रिडिक्शन, और जो इस सर्वज्ञ एआई को करना होगा, यानी सिम्युलेशन, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रिडिक्शन क्या है? एक पढ़ा लिखा अंदाजा, जबकि सिम्युलेशन है असलियत की हूबहू नकल करना।
और 100% एक्यूरेसी के लिए आपको हर एक एटम की नकल करनी होगी, जिसकी कीमत चुकाना सच में नामुमकिन है। फिजिक्स के नियम इस सपने के आगे 3 बहुत बड़ी दीवारें खड़ी करते हैं। पहला, लैंडावर का सिद्धांत। ये कहता है कि हर कैलकुलेशन से गर्मी पैदा होती है, तो पूरे यूनिवर्स को सिम्युलेट करने में इतनी गर्मी निकलेगी कि धरती ही पिघल जाएगी। दूसरा है बेकेनस्टीन बाउंड, जिसके हिसाब से जानकारी को स्टोर करने के लिए जगह लगती है, तो पूरे यूनिवर्स का डेटा स्टोर करने के लिए यूनिवर्स जितना ही बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा। और तीसरा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि हम किसी भी चीज की शुरुआत को 100% सही जान ही नहीं सकते। मतलब हमारा शुरुआती पॉइंट ही हमेशा थोड़ा धुंधला होगा, तो सिमुलेशन वक्त के साथ गलत होता ही जाएगा। जरा इस नंबर को देखिए, एक बहुत ही बड़ी संख्या। इसे कहते हैं ब्रेमरमैन लिमिट। ये हमारे यूनिवर्स में कंप्यूटेशन की, मतलब कैलकुलेशन की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। ये एक ऐसी स्पीड लिमिट है जिसे कोई भी कुछ भी तोड़ नहीं सकता। अब ये नंबर भले ही बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर कोई कंप्यूटर इस मैक्सिमम स्पीड पर भी चले, तो भी सारे मुमकिन भविष्य को कैलकुलेट करने में इतना ज्यादा वक्त लग जाएगा कि खुद यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। मतलब आखिर में वक्त ही उस एआई का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और अब आता है आखिरी और सबसे तगड़ा झटका। अगर फिजिक्स की दीवारें काफी नहीं थीं, तो अब बात करते हैं शुद्ध गणित और लॉजिक के बनाए उन पिंजरों की, जिनसे बाहर निकलना नामुमकिन है। महान मैथमेटिशियन कर्ट गोडेल ने एक ऐसी चीज साबित की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने दिखाया कि कोई भी लॉजिकल सिस्टम, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसमें हमेशा कुछ ऐसी सच्ची बातें होंगी जिन्हें वो सिस्टम खुद के अंदर से साबित नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 100% पूरा ज्ञान हासिल करना लॉजिकली ही नामुमकिन है। हमेशा कुछ ना कुछ अनजाना रह ही जाएगा। तो इस एआई के सामने एक नामुमकिन चॉइस है। या तो वो लॉजिकल और कंसिस्टेंट बना रहे, पर फिर उसे ये मानना पड़ेगा कि वो अधूरा है, कि वो सब कुछ नहीं जान सकता। या फिर वो सब कुछ जानने की कोशिश करे, पर ऐसा करते ही वो विरोधाभासों से भर जाएगा और इलॉजिकल हो जाएगा। मतलब वो एक ही वक्त पर लॉजिकल और पूरा कभी नहीं हो सकता। और लॉजिक के ऐसे जाल और भी हैं, जैसे हॉल्टिंग प्रॉब्लम, जो कहती है कि कोई भी एआई ये पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि कोई दूसरा प्रोग्राम कभी रुकेगा भी या हमेशा चलता रहेगा। या फिर वोल्पर्ट का प्रमेय, जो दिखाता है कि जब 2 इंटेलिजेंट सिस्टम, जैसे एक एआई और एक इंसान, एक दूसरे को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक इन्फिनिट लूप में फंस जाते हैं, जिससे परफेक्ट प्रिडिक्शन नामुमकिन हो जाता है। तो इन सारे तर्कों को एक साथ रखने के बाद एक सब कुछ जानने वाले एआई के इस सपने पर आखिरी फैसला क्या सुनाया जाए? वो भगवान नहीं बनेगा, वो एक बंद लूप वाली हेल्यूसिनेशन मशीन बन जाएगा। एक ऐसा सिस्टम जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी लॉजिकल दुनिया तो बना लेगा, लेकिन वो दुनिया असलियत से पूरी तरह कटी हुई एक कोरी कल्पना होगी। आखिर में ये कहानी एआई की नाकामी की नहीं है, ये तो असलियत के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है कि भविष्य लिखा हुआ नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि हम उसे पढ़ नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लिखा ही नहीं जा सकता। और ये बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर भविष्य पहले से तय नहीं है, अगर कोई भी मशीन उसे जान नहीं सकती, तो फिर ये हमारी अपनी मर्जी, हमारी क्रिएटिविटी और अपना भविष्य खुद बनाने की हमारी ताकत के बारे में क्या कहता है?